Hi friends, in my last video we were doing simplification and here I came up with 4 more questions as you can see over here, 1, 2, 3, 4. What you need to do, you need to pause the video for 50 seconds to 1 minute depending on the calculation speed and you just need to try these 4 questions by yourself. I hope you're all with your answers. Now let me discuss these questions for you. The first question says 109 square root of question mark minus 61 upon 21 into question mark is equal to 48 into square root of question mark. This is a very easy question and this can be alone done with the help of options. How it can be done with the help of options? If you will notice over here, it is written 61 upon 21 into question mark. So यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो कि 21 के टेबल में आता हो या 21 से 21 इंटू समथिंग विल गिव मी दी फाइनल यहाँ पे जो आने वाला है। और एक और चीज नोटिस आप करोगे कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है यहाँ पे। सो ऑब्वियसली ये तो आंसर हो ही नहीं सकता नियर ऑब्जर्वेशन, बाकी सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर है तो हो सकते हैं। और एक और चीज 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक नियर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, देखो जस्ट क्या करना है, इस 441 को इस बेसिकली इस इक्वेशन पुट करके जस्ट वी नीड टू चेक। सो लेट्स चेक इट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह मैं 441 लिख देता हूं। सो इट विल बी लाइक 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपको फाइनली रिजल्टेंट 21 मिलेगा। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 441 है, स्क्वायर रूट ऑफ 441 विल अगेन बी 21 ओवर हियर। इन अ सिमिलर फैशन यहां भी आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441 विच इज अगेन 21। इसके बाद आप एकदम सिंपल चीज करोगे कि 21 इंटू 21 यहां भी, इंटू 21 यहां भी, आप 21 कॉमन निकाल लेते हो। अगर आप 21 कॉमन निकाल लेते हो तो आपका ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 109 माइनस 61। 109 माइनस 61 इज 48। हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, मतलब यही आंसर होगा और ये सब आंसर्स नहीं हो सकते। इन अ सिमिलर फैशन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8 1/2 माइनस 4 5/6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 3 7/12, तो इसमें भी अपने को कुछ नहीं करना है। दिस क्वेश्चन कैन बी सिंपली सॉल्व्ड इन 2 वेज। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है जो मैं बताने वाला हूं अभी यहाँ पे आपको, आप देखिए अगर आपको समझ में आता है तो 8 into 2 is 16, 16 plus 1 that is 17/2 minus 6 into 4 that is 24. 24 plus 5 is 29/6. And then what I will do, I will shift this negative minus 3 7/12 from right hand side to left hand side. So it will be plus 12 3s are 36, 36 plus 7. 36 plus 7 is 43/12. उसके बाद आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शनल को के एडिशन सब्ट्रैक्शन को अपने को सॉल्व करना है सिंपली। तो अपन 12 एलसीएम ले लेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 6, 17 6 102 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6, तो 29 into 2 विल बी 58 प्लस दिस विल बी 43, तो ये 43 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आप सिंपली कैसे कैसे करके आंसर निकाल लो। ठीक है, इसको करने का मेरे पास एक बेटर तरीका है। बेटर तरीका क्या हो सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट मी रब दिस थिंग डाउन। मैं इसको रब कर देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन को क्योंकि ये ओवर हो चुका है। उसके बाद हमको यहां पे करने का तरीका ये हो सकता है कि मैं सिर्फ नंबर्स वाले पार्ट को देखूं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 8 माइनस 4 इज 4। आप ये माइनस 3 को अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो दिस विल बी 4 प्लस 3। ये आपका नंबर्स का पार्ट हो गया। अभी अपन फ्रैक्शनल पार्ट पे ध्यान देते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट पे अगर अपन ध्यान देंगे तो क्या है अपने पास, 1/2 देन माइनस 5/6 एंड देन प्लस 7/12। ठीक है, इतना अपने को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है कि आप सिंपली सिंस यहाँ पे 12 है तो अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर देंगे, यहाँ पे इंटू 6 कर देंगे और यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे। अब सिंस डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ भी न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने को सिर्फ फ्रैक्शनल क्वांटिटीज को देखना है। तो 1 into 6 will be 6 and minus 5 into 10 will be minus 10 plus 7 the whole divided by 12 से
ठीक है, तो ये एकदम आसानी से निकल जाएगा। 6 + 7 दैट इज 13, 13 - 10 इज 3, 3 / 12 इज 1/4। सो यहाँ पे अपना 7 आ ही गया था और यहां से अपना कितना आ जाएगा 1/4। तो 7 1/4 विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर हो रहा है? चलिए अब हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए, मैं 2 क्वेश्चंस को रब कर देता हूं आपके, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। अब आपके सामने ये दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो अपन समझते हैं थोड़ा सा। थर्ड क्वेश्चन सेज 999 / 37 - 37 plus square root of 1369 is equal to 27 into 2 minus 18 into 3 plus 27 plus क्वेश्चन मार्क। सो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन को बनाने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तो ट्रेडिशनल तरीका है। सो फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन कुड बी समथिंग लाइक, अगर मैं ट्रेडिशनली जाऊं तो 37 को अपने को ये सोचना है कि ऐसा क्या 37 में अपन मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अपने को 999 आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना एजेंडा होना चाहिए। तो सिंपली अपने को ये सोचना है कि 37 into 3 करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 37 into 2 करेंगे। तो 37 into अगर 2 करते हैं अपन तो दैट विल बी 30 into 2 is 60 and 4 into 2 is 40. So 60 plus 40 is 74. तो अपने को 74 से इसको सबट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगा आपका 5, ये 2 और ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है, अब अपने को ये सोचना है कि भाई 37 into ऐसा क्या करें कि अपने को 259 आ जाए। तो ऑब्वियसली अपना 7 होने वाला है। क्यों? क्योंकि 30 into 7 is 210 and 7 into 7 is 49. So 210 plus 49 will be 259. क्लियर हो रहा है? अच्छा, मतलब इतना तो अपने को समझ में आ गया कि ये और ये अगर कैंसिल आउट होंगे मतलब हमारा जो रिजल्टेंट आने वाला है वो 27 होने वाला है। अच्छा, और एक चीज देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 27 है, राइट हैंड साइड में भी 27 है। तो अगर ये 27 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो वो -27 हो जाएगा। तो ये और ये अल्टीमेटली कैंसिल आउट होकर के 0 दे देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद हमको एक चीज नोटिस और करनी पड़ेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1369 क्या होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1369 निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। अपने को ये देखना है कि यूनिट डिजिट में 9 है, तो या तो हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा 33 होगा या फिर 37 होने वाला है। ऑब्वियसली अपने को मैंने आपको तरीका भी बताया था कि 3 into 4 करना रहता है। सो 3 into 4 is 12। तो ये जो नंबर है वो 12 से आगे आ रहा है, इसीलिए हमारा 37 स्क्वायर रूट हो जाएगा। और यहाँ पे +37 आ रहा है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे -37 आ रहा है। तो ये और ये अगेन फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा, और एक चीज नोटिस करोगे तो 27 into 2 is 54, है ना। तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। और आप 80 into 3 करोगे तो वो भी 54 ही होता है। तो अभी ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव वाला हिसाब किताब है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा अल्टीमेटली। तो हमारा आंसर 0 आता है। क्लियर हो रहा है? तो ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ इसी के लिए चेंज हो रहा है, बाकी के लिए आपका। अच्छा, इसको करने का ये 999 डिवाइडेड बाई 37 को करने का मेरे पास एक और आसान तरीका है। तो सेकेंड वे ऑफ सॉल्विंग दिस अलोन 999 डिवाइडेड बाई 37 कुड बी, मेरे को एक नंबर से थोड़ा सा फ्रेंडशिप करना पड़ेगा, नंबर से थोड़ा सा दोस्ती करना पड़ेगा। कैसे? मुझे पता है कि 37 into 3 जो होता है वो होता है 111। दिस हैज टू बी योर माइंड बिफोर हैंड, मतलब ये सब आपको प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर मुझे ये चीज पता है तो मैं सिंपली यहाँ पे 111 into 9 डिवाइडेड बाई 37 कर दूंगा, और 37 3 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा 111 से। तो 9 into 3 विल बी 27। तो मतलब ये चीज हमको पहले जल्दी से मिल जाएगी। 27 और 27 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये स्क्वायर रूट निकालने का अपने शॉर्टकट ट्रिक है ही है। 37 - 37 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 27 into 2 54 और -54 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या करना है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फटाफट अपन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन से समथिंग लाइक, मैं रब कर देता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए इन ऑर्डर टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन। So the last question says something like, as you can see, 136 divided by 4 into 2 1/2 minus 2 1/8 into 2 1/2 into 2 raised to the power। तो इसमें करना कुछ नहीं है अपने को सिंपली एक स्टेप में आंसर आएगा, वन स्टेप में। कैसे? 136 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 12, ठीक है। उसके बाद 1 कैरी ओवर, 4 4 16। उसके बाद हमारा 2 into 2
दैट इज 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5/2 माइनस उसके बाद 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 दैट इज 17/8 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 प्लस 1 5/2 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 4। अपने को ये पता होना चाहिए कि जो 8 है वो अल्टीमेटली हमारा क्या होता है 2 क्यूब होता है, और अगर 2 क्यूब इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 1 होता है तो 2 रेज़ टू दी पावर 4 हो जाता है। मतलब ये चीज और ये चीज हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। और एक चीज है कि ये 2 जो है वो 34 को कैंसिल आउट करेगा 17 से। सो 17 इंटू 5 यहां भी है, 17 इंटू 5 यहां भी है, तो आपस में कैंसिल आउट होकर के अल्टीमेटली अपने को आंसर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। चलिए और क्वेश्चंस मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको और समझ पाओ कि किस तरीके से आपको करना है इन सब क्वेश्चंस को, है ना। तो राइट डाउन सम मोर क्वेश्चंस। लेट्स से वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन given to us, that is something like square root of 9604 divided by 14 is equal to 2 3/4 of 96 minus 1 5/6 of 102। मैं आपकी हेल्प के लिए ऑप्शंस भी लिख देता हूं। लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन अपने को दिया हुआ है 68, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 69, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है लेट्स से 70, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 71 एंड फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ है 72। लेट्स से वी हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन सेज समथिंग लाइक दिस। Sixth question is something like 1024 into 256 raised to the power आपका दिया हुआ है 3/4 divided by 128 6/7 plus 512 होल टू द पावर 3/8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नंबर। इसके आपको ऑप्शंस भी दिए हुए, जैसे ए का ऑप्शन दिया हुआ है 1028, बी का ऑप्शन दिया हुआ है 1030, सी का ऑप्शन दिया हुआ है 1032, डी का ऑप्शन दिया हुआ है 1036 एंड ई का ऑप्शन दिया हुआ है 1037। करेक्ट है। आप ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए और इनके आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं इफ यू कैन सी, है ना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो एंड बाकी लोगों को शेयर करिए ताकि वो मेरे वीडियोस को समझ पाए, कुछ एडवांटेज ले पाए, है ना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।